हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है ऐसे। हमें क्या पढ़ना है? ऐसे ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हमारे वातावरण के ऊपर जो इतना सारा पॉल्यूशन प्रदूषण है, उस प्रदूषण के ऊपर हमें क्या पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है। एनवायरमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच वी लिव। Why the contamination of our environment by pollutants in environmental pollution? The current state of the earth that we are seeing is the cause of centuries of the exploitation of earth and its resource। तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है हमारे इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे ये सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में लिखना है। Moreover, the earth cannot restore its balance because the environmental pollution. The human force has created and destroyed life on earth. Human plays a vital role in the degradation of the earth. ये देखो हमारे पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, हमारे नेचुरल साइट्स भी वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। वो भी किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। अब हमें इंट्रोडक्शन के बाद हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे अर्थ पर। अब डालना है हेडिंग। क्या डालना है? इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन द अर्थ। क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी पृथ्वी पर पॉल्यूशन की वजह से। The environmental pollution directly and indirectly affect the lives of human and other species. The environmental pollution जो हमारे पर्यावरण में जो इतना प्रदूषण है, वो चाहे आप बोलो डायरेक्टली, चाहे सीधी तरीके से या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, वो किसको हार्म करता है? हमें ही तो हार्म करता है। ह्यूमन एंड अदर स्पीसीज, या बोल सकते हो अदर जानवर्स को, या जो इतने सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम लोगों को ही इफेक्ट करता है। These living beings coexist on the earth with human from centuries. फिर बोला गया है इफेक्ट ऑन ईयर। किस पर प्रभाव? इफेक्ट ऑन ईयर। अभी तक हमने देखो ये इसके पहले एक हेडिंग डाली थी, आप इस पर हेडिंग नंबर 1 बोल सकते हो। अवर हेल्थ, हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब हमारे देखना है इफेक्ट ऑन ईयर मतलब वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन का। कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स स्ट्रिंग अप विथ द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक डैमेजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब होता है जिससे आप सांस लेते हो, इसको ये आपको क्या कर देता है? हार्मफुल कर देता है, मतलब नुकसान, जिससे आप क्या कर सकते हो? आपको सांस लेने में, आपने देखा है कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और सर्दी खांसी भी हो जाती है। वो किसकी वजह से? इफेक्ट जो हमारी एयर होती है, अगर वो पॉल्यूटेड है। These are caused by emission of industrial and manufacturing unit by burning the fossil fuels, vehicles, combustion of carbon fuels। एक इसके कारण होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनमें से चिमनियों में से क्या निकलता है? बहुत सारा धुआं निकलता है। धुआं कहाँ जाता है? हमारी हवा में जाता है। हवा से कहाँ आता है? इनडायरेक्टली हमारे पास ही आता है। तो ये किस वजह से होता है? ये धुएं की वजह से होता है, व्हीकल से जो धुआं निकलता है उस वजह से, और कुछ भी कार्बन फ्यूल्स जलाने की वजह से। वो हमारे क्या करते हैं? ईयर को इफ़ेक्ट करता है, डैमेज करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है हमें। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑन लैंड, सॉइल एंड फूड। देखो लैंड मतलब भूमि, सॉइल मतलब मिट्टी, और देखो सॉइल से ही तो हम फूड, देखो ये क्या है? सॉइल में ही तो हम फूड होते हैं। जैसे गेहूँ वगैरह, वो कहाँ होती है? मिट्टी में से उगती है। अगर मिट्टी प्रदूषित होगी तो वो जो भोजन होगा वो भी कैसा होगा? प्रदूषित होगा। प्रदूषित मतलब या उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल, कुछ ना कुछ हानिकारक चीज़ होगी। Humans organic and chemical both waste harm the land and soil with the decomposition. Also it introduce some chemical in the soil and water. Land and soil pollution mainly caused by the use of pesticide, fertilizer, soil erosion and crop reduce। ये बोला गया है जो मिट्टी है, मिट्टी में जब फसल या खेती होती है तो उसमें क्या करते हैं? बहुत सारी उर्वरक चीज़ें डालते हैं, दवाइयाँ डाली जाती हैं, या आप बोल सकते हो बहुत सारी ऐसी केमिकल वाली चीज़ें डालते हैं। केमिकल वाली चीज़ें क्या करती है? हमारी मिट्टी को अच्छा करती है कि उसको बुराई, उसे क्या करती है? पॉल्यूटेड, दूषित ही करती है। जब मिट्टी में हम इतने सारे केमिकल डालेंगे तो मिट्टी की देखो, वो मिट्टी के मिनरल्स लेकर ही वो पेड़ पौधे बनते हैं। तो
तो क्या हो जाता है, जो मिनरल, जो आपका खनिज पदार्थ है, वो जैसे उसमें दवाइयाँ डलेंगी तो उस पेड़ पौधे में भी जाएंगी, तो पेड़ पौधे में जो अनाज बनेगा या जो सब्जी होगी वो भी क्या होगी, प्रदूषित होगी। प्रदूषित होगी मतलब उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होगी या पेस्टिसाइड्स होंगे, तो जो हमारे शरीर को क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन वाटर। अब पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पानी भी तो दूषित होता है, हवा भी, हेल्थ भी, तो ये पॉल्यूशन की इफेक्ट है। वाटर गेट्स कॉन्टिनेंटल ईजिली बाई एनी पॉल्यूटेंट वेदर इट्स ह्यूमन वेस्ट और केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो आपने एक नॉर्मल सी बात है, जो फैक्ट्री से गंदा पानी वगैरह निकलता है वो तालाबों में जाता है या नदियों में जाता है, तो वो क्या हो जाती है, वो पानी दूषित हो जाता है। और वो नदी, ऐसा तो है ना, नदी छोटी सी है तो थोड़ा सा पानी दूषित या ख़राब हो, तो इतनी बड़ी नदी है उसमें कहीं ना कहीं तो जर्म्स फैल ही जाते हैं। आल्सो वी यूज़ दिस वाटर फॉर इरीगेशन। देखो हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं, इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ड्रिंकिंग, पीने के लिए, खेती के लिए। बट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन दे बिकम कॉन्टामिनेटेड टू विसाइड एन एनिमल डाइट। और कहते नहीं है, बहुत सारे वो गंदा पानी पीने से कितने सारे एनिमल्स मर जाते हैं, बिकॉज दे ड्रिंक दिस सेम कॉन्टिमेंटेड वाटर। वो कैसा, दूषित पानी पीने से। किस वजह से, आपने पहले बहुत सारे केसेस निकलते थे कि गंदा या पन्नी वगैरह खाने से गाय मर गई, या गंदा पानी या दूषित पानी, केमिकल वाला पानी पीने से कितने सारे जानवर मर गए हैं। इफ़ेक्ट ऑन फूड। अब किस पे इफ़ेक्ट ऑन फूड, अब फूड पर प्रभाव। बिकॉज द कॉन्टिमेंटेड सॉइल एंड वाटर, दूषित मिट्टी और पानी, द क्रॉप और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आल्सो गेट टॉक्सिक, मतलब जहरीला। फर्दर मोर द कॉन्टामेंटेड फूड इफेक्ट अवर हेल्थ एंड ऑर्गन। जो दूषित खाना होता है, फूड होता है, भोजन होता है केमिकल वाला, वो हमारे किस पे हेल्थ करता है, किस पे प्रभाव डालते हैं, हमारी हेल्थ एंड ऑर्गन्स पर। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दियर लाइफ these crops and laced with chemical component that reach a mass level until the टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ये सब क्या है, जब भी खेती वगैरह होती है तो उसमें बहुत सारी केमिकल्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में जाते हैं और जो हमें क्या करते हैं, हार्म करते हैं। इसलिए पहले के ज़माने में इतनी सारी बीमारियां नहीं चलती थी जितनी सारी बीमारियां अभी चल रही हैं। क्यों, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था ही नहीं, सब कुछ शुद्ध था। अब सब कुछ शुद्ध तो है ही नहीं। Furthermore, some unstable climate changes are earthquakes, famine, smoke, carbon particles, shallow rain and snow, thunderstorm, volcanic eruption and are the because of chemical changes that happens all because the environment pollution। अब देखो मैंने इतने सारे क्या लिख दिए, इफेक्ट लिख दिए, इंट्रोडक्शन हो गया, इफेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि क्या लिखना है, कंक्लूजन, मतलब लास्ट में सारांश, किसके बारे में हमने बताया था, क्या इफेक्ट निकला है। तो जो हमारा, आपने अभी तक पॉल्यूशन देखा कि इतने सारे, अब इससे क्या, इससे और भी तो परेशानी होती है। जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाना, कभी सर्दियों में पानी गिर जाना, या गर्मियों के टाइम सर्दी पड़ जाना, थोड़ी बहुत ठंडक हो जाना, या अर्थक्वेक्स आ जाना। आज अभी देखो सुनामी आई थी, यहाँ पे अर्थक्वेक, मतलब इतने सारे कुछ ना कुछ होता रहता है। ये सब किस वजह से होता है, ये हमारे पॉल्यूशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है इन कंक्लूजन। आपको नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे कंक्लूजन डालना है, फिर इसमें लिखना है इन कंक्लूजन मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड द वेल्थ ऑफ नेचर ऑफ द कॉस्ट ऑफ हिज एंड एनवायरमेंट्स हेल्थ। Also the effect that is known emerging rapidly is all because of the activities of humans and hundred or thousand of years। क्या निकला है, एंड लास्ट में हमने निष्कर्ष ये देखा है कि ये सब कौन, किसकी वजह से इफेक्ट होता है, मानव की वजह से। अगर मानव थोड़ा सा केयरफुली काम करे, केयरफुली हर चीज़ करे, तो हमारा क्या पॉल्यूशन होगा हमारे अर्थ पर, नहीं होगा। तो हमें क्या है, तो इस टाइप से आपका क्या हुआ, ये ऐसे कंप्लीट हुआ। Above all, I wish we to survive and continue। अब हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब जो पॉल्यूशन है, अगर हम थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करें कि हम पॉल्यूशन कम से कम करें, तो हमारी क्या रहेगी, हमारी जो अर्थ हो रहेगी वो कैसे रहेगी, अच्छी रहेगी, पॉल्यूटेड नहीं रहेगी। तो जब अर्थ पॉल्यूटेड नहीं रहेगी तो हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां नहीं होगी, हमारे आसपास इतने सारे जर्म्स नहीं होंगे। तो ये ऐसे आपको क्या करना है, राइट भी करना है और लर्न भी करना है। इसको लर्न ऐसे नहीं करना है कि जितना इसमें लिखा है आपको वही सब सारी चीज़ें वही लिखना है। यदि आप अपने पॉल्यूशन के ऊपर आप अपने मन से भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उस पर भी लिख सकते हैं।
ये नहीं है कि ज़रूरी है ये लाइन ऐसी लिखी है तो मतलब ऐसे ही लिखना है। आप अपने मन से बना सकते हैं, बस आपको ये हिंदी में जो चीज़ें बोलते हो उसको आपको इंग्लिश में लिख देना है और कुछ नहीं करना है आपको ऐसे में।